दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपको भी पैसा नहीं मिला है और पेमेंट स्टेटस जब आप चेक करते हैं तो पेमेंट स्टेटस खाली आता है या कुछ किसान भाई का यहाँ से डॉट डॉट बन के आता है, कुछ किसान भाई का यहाँ वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिख के आता है बट उनका पैसा उनके खाते तक नहीं पहुँच पाता है। कुछ किसान भाई का यहाँ पेमेंट प्रोसीड भी लिख के आता है बट उनका पेमेंट नॉट डन होता है, उनके खाते में पैसा नहीं पहुँच पाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपका पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है और पैसा खाते में नहीं पहुँचा है या आपका स्टेटस खाली आ रहा है तो स्टेटस खाली क्यों आ रहा है, और दूसरा जो आपका होता है ऐप टू प्रोसीड नो क्यों आ रहा है। ऐप टू प्रोसीड नो होता है फिर भी आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ खाली होता है। कुछ किसान भाई का यहाँ पे ऐप टू प्रोसीड भी यस हो गया है बट उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। दोस्तों आपको पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा मिले या आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिले, फिलहाल आपको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है तो आज की वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे पेमेंट स्टेटस खाली क्यों आता है, पेमेंट प्रोसीड कब लिख के आता है और पेमेंट नॉट डन कब लिख के आता है, पेमेंट फेल्ड कब लिख के आता है और पेमेंट की जगह आपको खाली यहाँ पे डॉट डॉट बन के कब आता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को चेक कर लेना है, जो करंट का स्टेटस होता है उसे चेक करना है क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल होता है वो अपडेट हो जाता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में या 15 दिन में पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल अपडेट होता है। और अपडेटिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पहले किस्त नहीं मिली थी, आपका पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा था तो अब पेमेंट आपका डन भी हो सकता है। यदि आपका पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा था तो आपका डॉट डॉट बन के आ सकता है। यदि आपका पेमेंट स्टेटस में डॉट डॉट बन के आ रहा है तो आपको पेमेंट भी वहां आने लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर लेना है। चेक करने के लिए आपको नाउ और स्टेटस पे आ जाना। अब यहाँ आने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में अपना जो ओटीपी आता है उसे यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद में आपका जो फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों फॉर्म लॉगिन होने के बाद में आपको फर्स्ट नंबर पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जो फॉर्म अप्रूवल हुआ था वो अप्रूवल डेट मिल जाएगी। यहाँ दोस्तों उन किसान भाइयों के लिए है जिनका फॉर्म फर्स्ट टाइम वेरीफाई हुआ है। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है, पहले से इंस्टॉलमेंट मिल रही थी, उनका 14वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है या 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है या 10वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है तो उनके लिए भी ये वीडियो है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या होता है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो एलिजिबिलिटी तय करता है, ठीक है। यदि आपका एलिजिबिलिटी सही है, एलिजिबिलिटी में पात्र हैं तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। यदि आपका एलिजिबिलिटी में आप पात्र हो गए हैं, इन एलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है तो उन किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी को सबसे पहले आपको देख लेना है, बारीकी से देखेंगे। एलिजिबिलिटी में क्या देखना, आपका लैंड सीडिंग का सत्यापन हुआ है नहीं हुआ है। अब कुछ किसान भाई का यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, उनका लैंड सीडिंग का सत्यापन 3 महीने पहले यहाँ नो था, ठीक है। अब उन्होंने संशोधन करा लिया था या ब्लॉक के जरिए किया था या ऑनलाइन कोई भी कंप्लेंट डाल दी, पीजी पोर्टल या जन सुनवाई पोर्टल से डाली थी या तहसील में डॉक्यूमेंट को जमा करने के बाद में उनका लैंड सीडिंग का सत्यापन हो जाता है और पीएम किसान पोर्टल पे भी अपडेट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में उन्हें एक समस्या आती है, जैसे वो समस्या होती है कि उन्हें इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलता है। सब कुछ एलिजिबिलिटी में यहाँ आपको सब कुछ ओके मिलेगा और नीचे जब आप देखेंगे तो उनका ऐप टू प्रोसीड नो होगा और उसकी वजह से उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो उनके खाते में नहीं पहुंच पाता है दोस्तों, ठीक है। आपके मन में एक ख्याल आता है कि हमारा एलिजिबिलिटी ओके है फिलहाल और हमारा ऐप टू प्रोसीड नो हो गया है, पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है और हमें इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है। उन किसान भाई को लिए बता दें, यदि आपका हाल फिलहाल में एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार का भी आपने अपडेट किया हुआ, चाहे आपका लैंड सीडिंग का अपडेट हो या आपका ई-केवाईसी का या आपका ई-केवाईसी का अपडेट हो या आपका आधार कार्ड सेटिंग का अपडेट हो, ठीक है। उन किसान भाई का जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा होता है वो रुक के आता है, ठीक है। पेंडिंग में जब डलता है, जब जैसे आपने एलिजिबिलिटी ओके करा लिया है तो आपका ऐप टू प्रोसीड भी यहाँ पे ओके होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। मान के चलो आपने आधार कार्ड सेटिंग को करा दिया, आपका जो आधार कार्ड सेटिंग था पहले नो था, अब आपका 1 महीने पहले आपका यस हो गया है। किसी किसान भाई का यहाँ 2 महीने पहले यस हुआ है, किसी किसान भाई का यहाँ 1 हफ्ते पहले लैंड सीडिंग को यस हो गया है, ठीक है। अब लैंड सीडिंग यस हो गया, उसके बाद में जब आप लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में आएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है वो आपको यहाँ बन के आ जाएगा या इंस्टॉलमेंट का वो पैसा मिल गया वो आपको लिख के आ जाएगी और जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है वो आपको यहाँ से लिस्ट निकल के आ जाएगी कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपका बाकी रह गया है। अब कुछ किसान भाई का मन में एक ख्याल आता है कि हमारा आधार कार्ड सेटिंग 1 मंथ पहले नो था, उसके बाद में
में यस हो गया है और हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। कुछ किसान भाई का ऐसा भी आता है कि हमारा सर ई-केवाईसी पहले नो था, अब यस हो गया है, उसके बाद में हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है और हमें कितने दिनों के बाद में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम बता दें, यदि आपका एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार का भी अपडेट कराया है या करेक्शन करा दिया है तो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आता है वो कुछ दिनों के बाद आता है। जैसे आपका 16वीं किस्त आएगी, अब आपकी 16वीं किस्त आपको मिलेगी 2024 में मिलेगी, जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में आपको 16वीं किस्त का पैसा मिल सकता है। ठीक है, उस प्रकार आपका ऐप 2% अभी नो आ रहा है तो आपका जनवरी के स्टार्टिंग में, जनवरी के लास्ट में आपका ऐप 2% यस हो जाता है तो आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। अब 16वीं इंस्टॉलमेंट के साथ साथ आपको जो भी इंस्टॉलमेंट का रुका हुआ पैसा होता है, जैसे इन किसान भाई को 12वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला था, 13वीं इंस्टॉलमेंट का नहीं मिला है, और जब 16वीं इंस्टॉलमेंट आएगी तो इन किसान भाई का जो इंस्टॉलमेंट जो बनेगा वो 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा बनेगा, 13, 14, 15, 16, आपको 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। जैसे कि इसी प्रकार दोस्तों आपका भी इंस्टॉलमेंट बाकी रह गया है, आपको भी पैसा नहीं मिला है, या कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो नए किसान भाई है जिनका आधार कार्ड सीटिंग की वजह से उनका इंस्टॉलमेंट एक भी नहीं मिला था और उन्होंने करेक्शन करा लिया है, आधार कार्ड सीटिंग ओके हो गया है और उनका इंस्टॉलमेंट कितना मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप जान सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही मिलेगा। जैसा कि आप रजिस्ट्रेशन डेट आप यहाँ देख सकते हैं, यदि आपको जो फॉर्म है इस वर्ष आपका वेरीफाई हो जाता है तो आपको जनवरी के जो लास्ट में जो पीएम किसान सम्मान निधि का 16वीं किस्त का पैसा आएगा वो आपको मिल सकता है। ठीक है, यदि आपका इस वर्ष आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो आपको फॉर्म का जो पैसा है वो आपको मिल जाता है, चाहे आपकी 1 इंस्टॉलमेंट का पैसा बना हो या आपका 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा हो, वो आपको मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनका आधार कार्ड सीटिंग की वजह से पैसा नहीं पहुंचा है, उनके खाते में नहीं पहुंचा है और उन्होंने आधार कार्ड सीटिंग भी करा दिया है, फिर भी पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है और उनका पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है, ऐप 2% नो आ रहा है। तो ऐसे किसान भाई को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाने के बाद में अपना आधार कार्ड सीटिंग करा दें, एनपीसीआई से खाता लिंक करा दें, डीबीटी से खाते को लिंक करा देंगे, उसके बाद में आपको 1 मंथ के और 2 मंथ के बीच में आपका एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा, आधार कार्ड सीटिंग यहाँ अपडेट हो जाएगा, पीएम किसान पोर्टल पे यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। उसके बाद में जब पीएम किसान सम्मान निधि का जब आपका पैसा डलता है तो ऑटोमेटिक आपका ऐप 2% यहाँ पे यस हो जाता है। जब यस होता है तो आपको यहाँ से पेमेंट स्टेटस में भी आपको मैसेज आ जाता है, या तो आपको इस प्रकार आपको डॉट डॉट बन के आ जाएगा, जैसे इस प्रकार इनमें डॉट डॉट बन के आ रहा है वो आपको यहाँ डॉट डॉट बन के आ जाएगा, या आपको पेमेंट प्रोसेसिंग आ जाएगा, या आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिख के आ जाता है। इस प्रकार का आपको यहाँ मैसेज आ जाता है। दोस्तों जो ऐप 2% नो है वो यस ऑटोमेटिक होता है, गवर्नमेंट आपका जब पैसा जारी करता है तो आपका ऐप 2% यस हो जाता है, और जब आपका ऐप 2% यस हो जाता है तो आपकी चाहे 1 इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हो या 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा हो या 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा हो, वो सभी कुछ आपको पैसा मिल जाता है। आपको यहाँ लिस्ट बन के आ जाएगी और जितनी भी लिस्ट बन के आती है उतनी आपको पेमेंट स्टेटस में देख लेना कि हमारा वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है तो हमें इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाए। कुछ किसान भाई का वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आता है, उनका डॉट डॉट बन के आता है, तो उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो 100% उनके हाथ में पहुंचेगा दोस्तों। ठीक है, और यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और किसी प्रकार की कमी आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।